आजकल सोशल मीडिया पर भाषा को लेकर बहुत बवाल मचा रहता है। कभी हिंदी को लेकर बहस छिड़ जाती है तो कभी अंग्रेजी को लेकर। लोग अपनी अपनी भाषा को लेकर बहुत भावुक हो जाते हैं। जरा सी बात पर इंटरनेट पर भाषा युद्ध शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम भाषा की मिठास भूल गए हैं। अपनी भाषा पर गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी भाषाओं का अनादर करना गलत है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत विविधताओं का देश है और यहां हर भाषा का अपना महत्व है। हमारा देश भारत अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं का अद्भुत संगम है। यहाँ हर राज्य की अपनी भाषा और बोली है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, ये सभी भाषाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं। जिस तरह अलग अलग रंग मिलकर एक सुंदर इंद्रधनुष बनाते हैं, उसी तरह अलग अलग भाषाएं मिलकर भारत की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। जब भारत आजाद हुआ तब भाषा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच एकता कैसे स्थापित की जाए, इस प्रश्न का उत्तर हमारे संविधान में दिया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर भाषा नीति तैयार की। संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दूसरी भाषाओं को नजरअंदाज किया जाएगा। संविधान में अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 345 के अनुसार हर राज्य अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकता है। इस प्रकार भारत एक ऐसा देश है जहां हर राज्य को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भाषा के मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे थे। वे मानते थे कि भारत में सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। उनका मानना था कि अगर आप मुझसे पूछें कि भारत की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो मैं कहूंगा कि यह भाषावाद है। आज के समय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है और देश को जोड़ने का काम करती है, वहीं अंग्रेजी वैश्विक भाषा है और शिक्षा और रोजगार के लिए जरूरी है। हमें दोनों ही भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें सीखना चाहिए। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जोड़ना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर भाषा अपने आप में खास होती है। हर भाषा का अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी मिठास होती है। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और भाषा के नाम पर किसी भी तरह के भेदभाव से बचना चाहिए। याद रखें, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी।